आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अभी 3 से 4 दिन पहले हेटर्स ने सिकंदर को लेकर खूब नेगेटिविटी की, चीखे चिल्लाए कि सिकंदर रीमेक है, हमारी बात मान लो तुम लोग, सिकंदर रीमेक है, ये वो। सबसे पहले तो किसी ने हेटर्स की बात नहीं मानी, दूसरा हमने हेटर्स की सही करके बजाई, और अब आकर भाई साहब मेकर्स ने भी हेटर्स को आंसर किया है। क्या आंसर किया है वो मैं आपको बताता हूं। इवन के मेकर्स ने सिकंदर की अपडेट भी दी कि सिकंदर को लेकर अभी करंटली क्या चल रहा है, एंड उससे भी बढ़कर सिकंदर मूवी की कहानी किस तरफ जाने वाली है वो भी बता दिया ऑफिशियली। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले तो गाइस ये रिपोर्ट आई है हिमेश भाई की तरफ से। हिमेश भाई ने ऑफिशियली बताया, यानी कि उनको मेकर्स ने बोला होगा कि भाई आप ये आर्टिकल डालो ताकि भाई साहब फैंस को या जो ऑडियंस है, न्यूट्रल ऑडियंस है, उनको पता चले। अब सबसे पहले भाई साहब लिखते क्या है, सलमान खान सिकंदर ओरिजिनल कंटेंट एंड नॉट रीमेक। सिकंदर इज एन ओरिजिनल फीचर फिल्म क्रिएटेड बाय साजिद नादियादवाला एंड AR मुर्गादोस फॉर सलमान खान एंड नॉट अ रीमेक ऑफ एनी तमिल मेड फिल्म बाय द डायरेक्टर। यानी कि ये र्यूमर लगाया गया था ना कि भाई AR मुर्गादोस की फिल्म, तमिल फिल्म, विजय थलापति की फिल्म जिसका नाम है सरकार, उसका रीमेक है। तो मैंने गाइस बोला ना कि पहले जो फैंस थे, इवन की जो न्यूट्रल ऑडियंस है, उन्होंने ही मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि गाइस देखो आज के टाइम पे बॉलीवुड के छोटे एक्टर्स भी समझ गए हैं कि रीमेक नहीं करना। इवन के सबसे बेस्ट एग्जांपल यार अभी बेबी जॉन आई, बेबी जॉन जिसमें वरुण धवन है, एटली है। अब एटली की फिल्म है, एटली का बैकअप कितना तगड़ा गया, जवान, उससे पहले भाई साहब आप देख लो मर्सल बनाई, इवन के भाई साहब थ्योरी बनाई, कितना फिट गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने रीमेक किया, अब ऑफ कोर्स भाई साहब यानी कि वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन के डायरेक्टर है तो कलिसना, लेकिन बैकएंड में भाई साहब एटली ही है। अब अंदर की बात गाइस कौन बताता है। ऑफ कोर्स एटली की वो जो एक लाइनअप चल रहा है वो खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख लो बेबी जॉन भाई साहब बनी बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी, पब्लिक ने नहीं देखा, पब्लिक ने बोला हमने रीमेक देखनी ही नहीं है। तो जब छोटे सुपरस्टार्स को अब आकर समझ आ गया कि रीमेक नहीं करनी, तो वहां पर सलमान खान, ये बड़े सुपरस्टार्स भाई साहब क्या रीमेक करेंगे? आप लोग पगला गए हो क्या? यानी कि न्यूट्रल ऑडियंस को भी ये बात पता थी, और हेटर्स और ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने वीडियोस बनाई, तो इनकी वीडियोस बनाना ना मतलब कि इनको सही पेला। अच्छा एक बात मैं यहां पर जरूर ऐड करना चाहूंगा, वो बात यह है कि मैं एक वीडियो देख रहा था एक और यूट्यूबर की, उन्होंने बोला कि सिकंदर में ये लॉजिक वो लॉजिक। भाई मुझे एक बात कोई समझा दो, मूवीज का मतलब क्या होता है? यानी कि मूवीज में लॉजिक कौन ढूंढता है यार, मुझे ये बताओ। देखो मूवीज का मतलब क्या है कि हम जो ह्यूमंस है, जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते, वो मूवीज में हमें दिखाया जाता है। यस, जो हम रियल में नहीं कर सकते वो हमें भाई साहब मूवीज में दिखाया जाता है, और उसी को मूवीज कहते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो मार्वल तो आज तक का सबसे बड़ा झूठ है। यानी कि एवेंजर्स एंड गेम, या अभी जो कुछ चल रहा है डेडपूल वॉल्वरिन, वो जो कुछ भी भाई साहब मैं कहता हूं कि फिर ये जो है ना, ये बिना लॉजिक वाली मूवीज होती है। अगर आप लॉजिक ढूंढने पर हो, और मुझे ये बात समझ नहीं आती लॉजिक क्यों ढूंढनी है भाई, लॉजिक ढूंढनी ही क्यों है? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सालार मैं कहता हूं कि एक फारग फिल्म थी भाई। अब मैं बोलूंगा बाहुबली 2 एक फारग फिल्म थी, मैं बोलूंगा KGF 2 फारग फिल्म, पुष्पा 2 फारग फिल्म। अगर आप लॉजिक ढूंढने पर आओ, अगर उस हिसाब से लॉजिक ढूंढने पर आओ, तो 3 इडियट भी भाई साहब क्या वैसा रियल में हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। ऐसी चीजें ना, वही फिर मेरी बात आ गई कि जो हम रियल में नहीं कर सकते मूवीज में दिखाया जाता है, और उसको एक फिल्म बोली। फिल्म का मतलब ही है, ये पता नहीं कहां से उड़ के आ जाते हैं कि भाई यहां पर भी लॉजिक। अबे भाई लॉजिक ढूंढनी है तो रियल लाइफ में ढूंढो ना, मूवी में कहां से लॉजिक ढूंढ रहे हो? अब रियल लाइफ में कोई मारेगा तो वो उड़ के नहीं गिरेगा, यह है रियल लाइफ। अब मूवी में वो मारेगा तो वो वहीं गिर जाएगा, तो फिर मूवीज का मतलब क्या हुआ? आप लोग कहते हो कि मारे और वो वहीं पर गिरे, ऐसा नहीं होता। वो मारेगा तो उड़ के वो उधर गिरेगा, ये एक्चुअली में मूवी होती है ना। बट गाइस अब मैं क्या ही बोलूं, ये पता नहीं कहां से बड़े यूट्यूबर्स बन जाते हैं, हमें एक बात समझ में नहीं आती। खैर इसके बाद मेकर्स क्या लिखते हैं मैं आपको वो बताऊं। The final leg of shooting is underway and the
अंडरवेयर वाला नहीं भाई। एंड द एक्शन पैक्ड रिवेंज ड्रामा विल हिट द बिग स्क्रीन ड्यूरिंग द ईद 2025। समझ आई? एंड द एक्शन पैक्ड रिवेंज ड्रामा विल हिट द बिग स्क्रीन, यानी कि सिकंदर की कहानी होने वाली है भाई रिवेंज टाइप। अब गाइस रिवेंज टाइप से मुझे गजनी की भी याद आती है। मैं यहां पर कोई रीमेक की बात नहीं कर रहा, लेकिन ए.आर. मुर्गा दोस्त की फिल्म है तो मुझे गजनी से ये कहीं ना मिलती जुलती लगती है। कहानी डिफरेंट होगी, लेकिन गजनी में अगर देखा जाए तो वो जो आमिर खान होते हैं वो पास्ट में बहुत रिच होते हैं बिजनेसमैन, एंड प्रेजेंट में उनकी याददाश्त नहीं होती। और जहां तक सिकंदर की हमने अभी तक की अपडेट्स देखी है, तो सिकंदर की अपडेट में जो प्रेजेंट का टाइम होगा सलमान खान उसमें बहुत रिच दिखाए जाएंगे, और फिर पास्ट का उनका जो होगा वो हरामी टाइप, जैसे वांटेड रोल था, पुअर हम कह सकते हैं, कुछ उस तरह का रोल ये करने वाले हैं। मैच नहीं कर रहा कि आप समझो कि गजनी से या शायद ये रीमेक बना रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई साहब रिवेंज ड्रामा तो ये कहीं ना कहीं गाइस जो चीजें हैं ना मुझे बहुत कमाल की लग रही है। ऊपर से मेकर्स ने खुद बताया कि ये मूवी रिवेंज टाइप, एंड उसके साथ इसमें एक बहुत कमाल का सोशल मैसेज है जो कि आज के टाइम पे कोई भी नहीं दे रहा, जिसको देखने के बाद जितनी भी पब्लिक सलमान खान के बारे में जो सोचती है उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा भाई को लेकर। यानी कि इसमें इतने लेवल के इमोशंस और कमाल के भाई साहब सोशल मैसेज है। अब ये सारी चीजें भाई साहब कहीं ना कहीं गजनी में भी थी, तो और डायरेक्टर भी सेम है, तो मैं दैट्स वाई भाई साहब कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिकंदर गाइस मुझे ऐसा लगता है कि गेम चेंजर साबित होने वाली है। और वैसे भी मेकर्स को अब और टेंशन लगी होगी। टेंशन किस वजह से? हेटर्स की टेंशन इतनी नहीं है जितनी मेकर्स की टेंशन बढ़ चुकी है। किस वजह से? मैं कहता हूं कि भाई जितना टीजर को रिस्पांस मिला ना, मेकर्स ने, सलमान खान ने, ए.आर. मुर्गा दोस्त ने, उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई हमारी मूवी के टीजर पर इतने व्यूज आ जाएंगे, जबकि ये टीजर था भी नहीं, अनाउंसमेंट वीडियो ग्लिम्स टाइप था। 48 मिलियन व्यूज, और इससे पहले रिकॉर्ड था भाई साहब डंकी का जिसने 36 मिलियन व्यूज गेन किए थे टीजर पर। यानी कि 36 और 48 कितना डिफरेंस, ऑलमोस्ट 10 to 12 मिलियन का, इतनी बड़ी लीड ले ली। तो यहां पर अगर ये प्रॉपर टीजर ले आते तो क्या से क्या हो जाता। तो मेकर्स की टेंशन इस वजह से कि मेकर्स जहां पर पहले अगर कोई कमी छोड़ रहे होंगे, हो जाता है ना कहीं कभार, तो अब मेकर्स वो भी नहीं छोड़ सकते। मेकर्स को लार्जर देन लाइफ कोई मूवी बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने ये मेकर्स को बताया है कि हम आपकी फिल्म को फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। हेटर्स को हटाओ, हम आपकी फिल्म को भाई साहब बहुत रिस्पॉन्स दिखाएंगे, आप बस फिल्म लेवल की बनाओ। तो अब बात वही है, लोहा गर्म है, मेकर्स ने बस हथौड़ा मारना है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने में थैंक्स फॉर वाचिंग। फुल कमाई करेगी। मैं तो कह रहा हूँ 2025 उनके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। भाईजान की मूवी का टीजर बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस था। तो मेरे ख्याल से किसी के फैन नहीं जितने सलमान भाई के फैन है। बहुत ज्यादा फैन। जो भाईजान के फैन है वो बहुत लॉयल है। हाँ लॉयल, सलमान भाई के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो वो एक्शन कर बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसा लुक तो मेरे को इससे पहले किसी मूवी में नहीं दिखाई दिया उनका लुक। बढ़िया